अनुपमा ने शाह परिवार को डिनर के लिए आमंत्रित किया। वनराज ने मना कर दिया और कहा कि वे जा रहे हैं। अनुपमा पूछती है कि वे पूजा घर से कैसे निकल सकते हैं। वनराज कहते हैं कि उन्होंने प्रसाद खाया और पूजा नहीं की, इसलिए उनके लिए रात का खाना जरूरी नहीं है। अनुपमा का कहना है कि नए रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और उन्हें इसे मैनेज करने की जरूरत है। वह अपने माता पिता और बच्चों को बिना खाना खाए अपने घर से नहीं जाने दे सकती। लीला का कहना है कि उनकी जेठानी बरखा ने उनका पूरे दिल से अपमान किया। वे कम से कम थोड़ी बची हुई इज्जत के साथ घर लौटना चाहते हैं। हसमुख अनुपमा को आशीर्वाद देता है। अनुज उनसे अनुरोध करता है कि वे भोजन किए बिना न जाएं। वनराज का कहना है कि इस घर में इतना कुछ होने के बाद वे यहाँ नहीं रह सकते हैं और परिवार के साथ उसे अपने नए घर के लिए बधाई देते हैं। यह देखकर अनुज और अनुपमा परेशान हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि वह एक छोटे से घर में रहती थी, यहाँ तक कि एक भिखारी भी बिना खाना खाए घर से नहीं निकलता था, लेकिन उसका परिवार बिना खाना खाए ही घर से निकल जा रहा है। बरखा और अंकुश भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि शाह परिवार चला गया। परेशान अनुपमा हसमुख और परिवार के लिए तैयार किए गए भोजन को देखकर रोती है। अनुज ने अनुपमा से माफी मांगी। अनुपमा उसे खेद न करने के लिए कहती है और कहती है कि उसका परिवार अब तक दूध और रोटी खा रहा होगा और सो रहा होगा। जैसे अनुपमा ने कहा वैसे ही हुआ। शाह परिवार दूध और रोटी खाते हैं। पाखी को अनुपमा का बना हुआ खाना याद आता है। अनुपमा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जारी रखती है और कहती है कि उसे दोनों परिवार की जरूरत है और वह उनमें से किसी के बीच चयन नहीं करना चाहती। अनुज का कहना है कि पास में एक बंगला बिक्री पर है और वह इसे अंकुश और बरखा के लिए खरीदना चाहता है। बरखा ने अंकुश से शिकायत की कि वे कपाड़िया परिवार के लिए भारत लौट आए, फिर मीडिया में उनके बारे में कोई खबर क्यों नहीं है। वह अनुपमा की सोशल मीडिया तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि वे इसमें बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अनुपमा सुर्खियों में क्यों है और उन्हें नहीं। वह चाहती थी कि सारा और बरखा को कम से कम हाईलाइट किया जाए। अंकुश का कहना है कि अनुपमा के पास केवल 7 या 8 मेहमान थे और बाकी मेहमान उनकी तरफ से थे। अगर बरखा ने अंकुश के परिवार के साथ अच्छे संबंध होते, वे भी उनकी पार्टी में शामिल होते। वह पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसके भाई ने उनके साथ क्या किया। अंकुश का कहना है कि अनुपमा ने भी बहुत कुछ झेला, लेकिन उन्होंने अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध बनाए रखा। पूछता है कि उसके माता पिता ने ऐसा क्या किया कि उसने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया। बरखा पूछती है कि वह मुसीबतों के लिए केवल उसे ही क्यों दोषी ठहराता है। अंकुश उसे स्वीकार करने के लिए कहता है कि अनुपमा और अनुज बहुत अच्छे हैं और उसे उनसे अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। बरखा पूछती है कि केवल अनुपमा को ही लाइमलाइट क्यों मिलती है, न कि उसे। अनुपमा अनुज से कहती है कि वह अंकुश और बरखा को अलग करने के बारे में न सोचे। अनुज कहते हैं कि वे यूएसए से हैं और उन्हें यकीन है कि वे अलग रहना चाहेंगे। टूटे रिश्तों की तुलना में 2 अलग अलग घरों में रहना बेहतर है। अंकुश बरखा से परिवार कैसे चलाना है वो सीखने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने माता पिता से अलग रह रहा है और कम से कम अब अपने भाई से दूर नहीं रहना चाहता। वह और निराश हो जाती है। अधिक बरखा को बुद्धिमानी से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि वह अंकुश से ज्यादा परिपक्व है और उसके पास बेहतर व्यावसायिक समझ है। वह अनुज से व्यवसाय के बारे में बात कर सकती है। बरखा का कहना है कि वह ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी भाई बहन की बॉन्डिंग होती है। वह अनुपमा पर अपना गुस्सा निकालती है। अधिक का कहना है कि अनुपमा भावुक है और बेवकूफ नहीं है। वह कहती है कि वह भी मूर्ख नहीं है और सही समय का इंतजार कर रही है।